गुजरात में आना हुआ है आज। और सन 2003 में मैं गुजरात में परम पूजनीय आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में सानिध्य में 2003 में भी गुजरात में था। योग की बात है 2013 में फिर गुजरात में था, और योग की बात है 2023 में फिर गुजरात में आ गया हूँ। कि तिया 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 2003, 2013, 2023 हर तिये में मैं अब तक गुजरात में हूँ। तो आज करीब 10 वर्षों के बाद, पहले कच्छ में जाना हुआ था, बाव कच्छ उधर गए थे। अब 2013 में उत्तर गुजरात के इस एरिया में आना हुआ है। और मेरा सुना हुआ है युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उत्तर गुजरात में पधारे थे। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी अहमदाबाद से बालोतरा पधारे थे, तो गुरुदेव तुलसी ने तो वो रास्ता ले लिया, बाव का रास्ता लिया होगा। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने यह रास्ता, ये खेड़ ब्रह्मा पधार, यह रास्ता संभवतः लिया था। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उत्तर गुजरात में पधारे थे और मैं उनका शिष्य हूँ, उनके बाद का हूँ। तो मेरा यानी हमारा मान लो, आज इस उत्तर गुजरात की एरिया में अंबाजी में यहाँ प्रवेश हुआ है, आना हुआ है। तो गुजरात की धरा, गांधी का गुजरात, और कितने प्रसंग गुजरात के हो सकते हैं। और एक सांस्कृतिक धार्मिक एक राज्य यह गुजरात, और जहाँ से कितने कितने साधना करने वाले व्यक्ति सामने प्रकट हुए हैं। तो ऐसे गुजरात में जहाँ हमारा कुछ महीनों का, अभी तो थोड़ा यानी कुछ महीनों का प्रवास है, और आगे के लिए हमने निर्धारण कर रखा है गुजरात के लिए। तो ये गुजरात की धरा, और हमारे साथ मुख्य मुनि आदि संत हैं। मुख्य मुनि वैसे पहले भी मेरे साथ भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ भी थे, और हमारे कितने संत हैं तो पहले भी आए हुए हैं। फिर गुजरात हमारे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी प्रमुखा जी भी पहले गुरुदेव के साथ, फिर हमारे साथ, और साध्वी वरिया भी 2013 में तो गुजरात में आई थी। अब पुनः गुजरात में आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ तो नहीं, लोग समण, पहले तो समणी ठीक आई हो साध्वी के रूप में। तो और हमारे कितने साध्वियाँ और समणियाँ जो गुजरात में आज हैं, यहाँ हमारे साथ हैं। तो यह गुजरात की धरा है, वो जहाँ हम थोड़ा जो कुछ प्रवास है, यहाँ सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, जितना जो भी और भी धार्मिक चर्चा, वार्ता, धार्मिक और विकास करने में हम लोग जितना निमित्त भूत, योग भूत बन सकें वह अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी गुजरात पधारे थे, तब मैं गुरुदेव के साथ में मैं नहीं आया था। गुरुदेव तुलसी भी गुरुदेव तुलसी तो कितनी यात्राएं, वो तो अनेक बार गुजरात पधारे थे गुरुदेव तुलसी। तो गुरुदेव तुलसी तो बहुत ही बड़े यानी अच्छे यायावर थे, जिन्होंने हमारे 13 पंथ धर्म संघ में प्रथम आचार्य थे गुरुदेव तुलसी, आचार्य तुलसी, जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, प्रथम आचार्य थे। वे प्रथम आचार्य थे 13 पंथ हमारे धर्म संघ में। तो सबसे पहले कोलकाता पधारे और चतुर्मास किया था, और भी कितने कितने राज्यों में वो पहली बार पधारने वाले हमारे धर्म संघ के संभवतः आचार्य थे। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास हमें रहने का मौका मिला, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहने का मौका मिला, और परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य हैं, आद्य आचार्य हमारे धर्म संघ के हैं, आद्य अनुशास्ता हैं, उनके सानिध्य में रहने का मौका तो उस रूप में तो साक्षात हमको नहीं मिला। तो उनसे संबद्ध धर्म संघ में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं। हमारे प्रथम परम पूजनीय गुरुदेव, परम पूजनीय आचार्य भिक्षु स्वामी थे, और उनके उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा
और उसमें फिर गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में हमें विशेषतया रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे कितने साधियाँ हैं, संत हैं जो हमारे साथ, छोटे छोटे युवा छोटे संत भी हैं, साधियाँ भी कई नई नवदीक्षित हुई भी साधियाँ हैं, अनेक साधु साधियाँ हैं और समणियाँ भी। तो साधु साधियों के लिए आज चतुर्दशी का दिन भी है, जो फाल्गुन कृष्णा आज चतुर्दशी है, जो हमारे लिए उपस्थिति का दिन है। यही मुख्य कारण है इतनी संख्या में साधु साधियाँ यहाँ उपस्थित हुए हैं। चतुर्दशी है, चतुर्दशी की तिथि एक धर्म तिथि के रूप में है, धार्मिक तिथि है, जिस दिन त्याग प्रत्याख्यान का वो क्रम भी चल सकता है। और हमारे यहाँ मर्यादाओं का स्मरण करने का, पठन करने का या श्रावण करने का भी वो एक दिन होता है। तो हम हमारी मर्यादाओं के प्रति, हमारे आचार के प्रति भी जागरूक रहें कि हमारे साधुत्व का मूल जो तत्व है, चारित्र है, सम्यक्त्व है, वो हमारा सुरक्षित रहे और जितना हो सके सम्यक्त्व और चारित्र को हम पुष्ट करने का प्रयास करें। तो आज गुजरात में आए साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, तो पहले तो गुजरात में यात्राओं में साथ रही, अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी लगभग 11.5 महीनों पहले उनका तो महाप्रयाण हो गया था। वे तो अब पता नहीं साक्षात साथ नहीं पधारी हैं। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बिना आज सवेरे भी साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी ने उनके नाम का जिक्र किया था कि आज नए राज्य में प्रवेश है, पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी इस बार शासन माता वो साथ नहीं है। तो वे आचार्यों के साथ कितनी उन्होंने यात्राएं की थी, तो वे नहीं हैं। अब उनके उत्तरवर्ती साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी वे हमारे साथ यात्रा में हैं। फिर साध्वी वरिया है, इधर मुख्य मुनि और भी संत और साध्वियाँ हैं। तो जितना हो सके हमारा खुद का, हम सभी का साधना का विकास होता रहे, आराधना अच्छी चलते रहे और हम मर्यादाओं के प्रति भी जागरूक रहने का प्रयास रखें, यह काम्य है।